आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए आज हम नीति वचन 3 अध्याय और उसके 5 और 6 वचन को मनन करेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहाँ पर हम देखते हैं नीति वचन को जब राजा सुलेमान लिखता है तो इस अध्याय को लिखने का तात्पर्य राजा सुलेमान का ये था कि वो अपने बेटे के लिए इसे लिख रहा था, और आज के समय में ये वचन मेरे और आपके लिए है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज सबसे ज्यादा परिवार में समस्याएं, आज सबसे ज्यादा जिस जगह में आप काम करते हैं वहां पर समस्याएं, आज सबसे ज्यादा घरेलू चीजों में समस्याएं किस लिए आती है? केवल और केवल इस बात के लिए आती है कि वहां पर हम अपने समझ बुद्धि का सहारा लगाते हैं। हम बाइबल में से ही देखेंगे कुछ ऐसे चरित्र को जिन्होंने अपनी समझ बुद्धि का सहारा लिया और अपने जीवन में समस्याओं को उन्होंने आमंत्रित किया। जब आप उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने आदम और हवा को जब अदन की वाटिका में रखा तो परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से उनसे कहा, उन्हें आज्ञा दिया कि तुम इस वाटिका के सभी वृक्षों का फल खा सकते हो, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर ने कहा। लेकिन आपको पता है कुछ समय के बाद सर्प जो धूर्त था वो हवा से बातें करता है, और जब हवा से बातें करता है तो वो क्या कहता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ पर देखिए हवा को ये कहना था कि हम उसको खाएंगे तो हम अवश्य मर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हवा ने एक शब्द और मिलाया, उसने अपने समझ का सहारा लिया और वो कहती है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, जबकि परमेश्वर ने छूने के लिए मना नहीं किया था। यहाँ पर वो अपने से ही इस शब्द का उच्चारण करती है और आखिरी में उसके जीवन में समस्या आती है। उसके चलते आदम के जीवन में समस्या आता है, उसके चलते पूरे मानव जाति में समस्या आ जाता है। और आपको पता है जब इस प्रकार से वो काम करती है तो आगे जा करके परमेश्वर ने 3 अध्याय उसके 16 पद में उसे श्राप दिया और लिखा है, फिर स्त्री ने उनसे कहा, तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये गलती, अगर ये गलती नहीं होता, ये गलती किस लिए हुआ? जहां परमेश्वर जो काम करने के लिए कहा है उस काम को करना था, लेकिन हवा ने अपने समझ का सहारा लेकर के वो क्या की, अपने जीवन में समस्याओं को लेकर के आई। दूसरा उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। योना की किताब को जब आप पढ़ेंगे 1 अध्याय उसके 1 से लेकर के आप जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने योना को निनवे जाने को कहा, तो उसका काम था चुपचाप निनवे चले जाना, लेकिन योना ने भी अपने समझ का सहारा लिया और वो निनवे न जा करके तरसीस जाने वाले जहाज में बैठ गया। और क्या हुआ, जब वो तरसीस जाने वाले जहाज में चढ़ गया तो क्या वो सुकून के साथ जी रहा था? नहीं, उसने अपने समझ का सहारा लिया, और वो भी जब तरसीस जाने वाले जहाज में गया तो आपको पता चलेगा योना 1 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो 4 से लेकर के 17 तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है कि आंधियां चली और जहाज टूटने पर था और भयंकर समस्या उसके जीवन में आ गई
और जो मल्लाह लोग थे जो नाव में थे उन लोगों ने उसको वहां से उठा करके समुद्र में फेंक दिया और वो एक बड़े मछली के पेट में जा गिरा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि योना ने अपने समझ बुद्धि का सहारा लिया और अपने जीवन में समस्या को आमंत्रित किया। तीसरा जो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं वो आपको मिलेगा गिनती की किताब उसका 20 अध्याय और उसके 7 वचन को। जब हम देखते हैं कि मूसा इस्राएलियों को जब मिस्र से लेकर के आता है तब इन्हें पानी की तकलीफ होती है, इनके पशुओं को पानी पीने की तकलीफ होती है, तो ये कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं और आखिरकार ये लोग इतना जिद्दी हो जाते हैं कि वो मूसा को परेशान करने लग जाते हैं। और तब परमेश्वर मूसा से कहता है कि तुम उस चट्टान में जाना और उस चट्टान से बातें करना। लेकिन मूसा क्या करता है? मूसा का काम था वहां जा करके उस चट्टान से बात करना, क्योंकि बात करता तो पानी आना ही आना था। क्योंकि पहले जब आप निर्गमन उसके 17 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर एक बार जब मूसा ने छड़ी से मारा तो वहां पर पानी निकला था। उसके बाद फिर ये दूसरा घटना घटता है। यहाँ पर परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि तुम उसमें छड़ी नहीं मारना, बस तुम बातें करना और वो पानी देगी। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने समझ बुद्धि का सहारा लिया और वहां पर जब लोग देख रहे थे तो वहां पर उसने उस छड़ी से मारा और मारने के बाद वो अयोग्य गिना गया। उसके जीवन में दंड आया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कनान देश भी नहीं जा पाया। इसलिए हमको जब परमेश्वर कुछ कहता है तो अपने समझ बुद्धि का सहारा हमें लेना नहीं है। मैं आपको नए नियम से कुछ उदाहरणों को देना चाहता हूं। जब आप यूहन्ना 21 अध्याय उसके 3 वचन को पढ़ेंगे तो प्रेरित पतरस क्या करता है? अपने साथियों को लेकर के मछली मारने को जाता है और लिखा है कि उस रात वो पूरी रात मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है, लेकिन एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसती। और ये कारण इसका क्या है? ये जब गया तो इसको जाना नहीं था और इसको अपने समझ बुद्धि का सहारा भी लगाना नहीं था, लेकिन इसने अपने समझ बुद्धि से अपने मित्रों को भी लेकर के गया और वहां पर उसको कोई भी मछली नहीं मिला। दूसरा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं उड़ाऊ पुत्र के विषय में, जो लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 11 पद में मिलता है कि इसने भी क्या किया? अपने समझ बुद्धि का सहारा लिया, अपने दोस्तों यारों का बात माना और अपनी संपत्ति मांग ली। और जब वो अपनी संपत्ति मांग करके गया तो नतीजा क्या हुआ? आपको पता होगा, उसका जितना भी धन था खत्म हो गया, वो कंगाल हो गया, उस देश में अकाल पड़ गया और आखिरी में वो दर दर भटकने लगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जब कभी भी हमारे जीवन में परमेश्वर कोई आज्ञा देता है तो उसको हमको मानना है, अपने समझ बुद्धि का सहारा लेना नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो नीति वचन में राजा सुलेमान ने लिखा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो आज एक निर्णय को लें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं भी कई बार अपने घर में अपने समझ बुद्धि का सहारा लेता हूं। अगर कोई जवान मुझे सुन रहा है तो आप भी ध्यान धर करके सुनिए। कई बार हमारे जवान सबसे ज्यादा अपने समझ बुद्धि का सहारा लेते हैं, तो हम अपने समझ बुद्धि का सहारा छोड़ दें और परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखना सीख जाए। तब परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और हमारा हर काम सफल होगा। इसलिए इस वचन के द्वारा आप अपने आप को आकलन करें, अपने आप को निरीक्षण करें, अपने आप को जांचें। परमेश्वर निश्चित तौर से इस वचन के द्वारा आपको आशीष देगा। अगर अभी तक आपने आज्ञाओं को माना तो है, लेकिन अपने इच्छा के अनुसार, तो आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपकी इच्छा के अनुसार, मैं अपनी समझ बुद्धि का सहारा ना लेते हुए मैं आपकी आज्ञाओं को मानना चाहता हूँ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे।